मोनिका भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, मैपल्स एकेडमी देवन। आज आपको पाठ 4 संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस संसार में सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों का कोई न कोई नाम अवश्य है। यदि हम किसी का नाम नहीं जानते हैं तो उसके बारे में बात करने में असुविधा होती है। नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द होते हैं, अर्थात संज्ञा का अर्थ है पहचान या ज्ञान कराना। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हिंदी भाषा में अंग्रेजी के प्रभाव से संज्ञा के 2 और भेद स्वीकार किए गए हैं। वो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः अगणनीय होती हैं। इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में करने पर वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा विशेषण, सर्वनाम, क्रिया तथा अन्य शब्दों से बनती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा धातुओं या ऐसे द्रव्यों के नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जिनसे दूसरी चीज़ों का निर्माण होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा समूह या समुदाय का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदायवाचक का दूसरा नाम है समूहवाचक संज्ञा। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा पाठ को दोहराते हैं। गंगा भारत की पवित्र नदी है। रमेश लखनऊ में रहता है। इन वाक्यों में गंगा, भारत, रमेश, लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं क्योंकि इनसे एक विशेष नाम का बोध होता है, इसलिए इन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। हमारी कक्षा में 30 छात्र हैं। घोड़ा तेज दौड़ रहा है। कपड़े उठाकर ठीक से रखो। आज डाकघर में हड़ताल है। प्रस्तुत वाक्यों में कक्षा स्थान का बोध कराती है, घोड़ा प्राणी का बोध कराता है, कपड़े वस्तु का बोध कराते हैं, डाकघर स्थान का बोध कराता है। इसलिए यहाँ किसी प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध हो रहा है तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा है।
महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। यहाँ अहिंसा गांधी जी का मुख्य गुण है। बुढ़ापे में व्यक्ति बच्चा बन जाता है। बुढ़ापा अवस्था है। कंस की क्रूरता कौन नहीं जानता। क्रूरता कंस का अवगुण है। इसलिए जहाँ किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। सोना बहुत महंगा है। यहाँ सोना धातु है। ज़्यादा पानी मत बहाओ, तो पानी आपका पदार्थ है। रास्ते में बहुत भीड़ थी। भीड़ शब्द समूह को दर्शाती है। गायों का झुंड दौड़ने लगा। झुंड भी समूह को दर्शाता है। तो ऊपर के दो वाक्य द्रव्यवाचक और नीचे के दो वाक्य समूहवाचक। फिर ध्यान से सुनिए। सोना बहुत महंगा है। ज़्यादा पानी मत बहाओ। दाल, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, तेल, घी आदि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ द्रव्य तथा धातु हैं, तो ये गणनीय नहीं होते। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। रास्ते में बहुत भीड़ थी। भीड़ शब्द समूह को दर्शा रही है। गायों का झुंड दौड़ने लगा। झुंड भी समूह को दर्शाता है। इसलिए जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक अर्थात समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। धन्यवाद।